हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलबेस रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। अब है कोलबेस रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ध्यान से देखिए। कृपया वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए और आसानी से वो रिएक्शंस कर सके सॉल्व। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए जो आपको डाउट्स लगे। आप देखिए, ध्यान से देखिए सभी को ही। देखिए, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करा दूं, किसके साथ करा दूं, CO2 NaOH और CO2 ले लें अपन, NaOH और CO2 के साथ फर्स्ट में और सेकंड में हम H2O की रिएक्शन करा दें, वाटर की H2O की रिएक्शन कराएंगे तो ये H+ देगा, है ना, एसिटिक हाइड्रोजन देगा। ठीक है, अब देखिए क्या बना, फिनॉल से रिएक्शन कराई हमने, फिनॉल, तो हमको मिला क्या, ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं बेंजोइक, ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ध्यान से देखिए मैकेनिज्म। कभी भी ऐसी रिएक्शन लिखी है या फिर यहाँ H+ लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। देखिए, अब आप ये भी सोचेंगे, यहाँ पे H है ना, आप ये भी सोचेंगे ऑर्थो पे क्यों बना, पैरा पे क्यों नहीं बना, है ना। ये भी बताऊंगा क्यों नहीं बना और क्यों ऑर्थो पे बना। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे का। देखिए, यहाँ फिनॉल है कुछ ऐसा, ये OH हो गया, हुआ क्या, यहाँ से कुछ ऐसा है, इस H ने हाइड्रोजन अपना दे दिया और देने के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना, देखिए O-। ठीक है, O- आया, यहाँ पे NaOH था, ये समझ लीजिए आप, NaOH था तो Na+ और OH-, तो OH- आया तो इसके हाइड्रोजन को उसने खींच लिया, OH- ने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, OH- ने हाइड्रोजन को खींचा, जब खींचा तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो OH- ने खींचा और H2O रिलीज हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ H2O रिलीज हो गया, निकल गया बाहर। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, H2O जो है रिलीज हो गया। ठीक है, मतलब OH- ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको दिया और रिलीज हो गया, ये माइनस चार्ज है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है। अब क्या होगा इसमें अगर माइनस चार्ज है, वही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो माइनस है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, जैसे ये यहाँ गया, यहाँ पहुँच गया, बना क्या, देखिए ठीक है, कुछ ऐसा बना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो आप सोचो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, माइनस चार्ज आया, इसके और भी ये रोटेट कर सकता है, कैसा रोटेट, एक बार दिखा देता हूँ मैं, रोटेट कैसे कर सकता है वो, ऐसा भी बन सकता है इसका प्रोडक्ट, आई मीन रोटेशन। देखिए, एक बार यहाँ माइनस आएगा, कुछ ऐसा बनेगा, और एक बार यहाँ माइनस आएगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये 3 टाइप्स के बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से, लेकिन ऑर्थो पे ही बनेगा, पैरा पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसका रीज़न मैं बताऊंगा। देखिए, आप कैसे करना है, इसी को मैं ले लेता हूँ फर्स्ट वाले को। अब आएगा क्या, CO2 आएगा। देखिए CO2 कैसा दिख रहा है आपको, देखिए अभी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे और यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हल्का सा। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे आया CO2, कैसा है CO2, ये रहा, कुछ ऐसा दिख रहा है CO2, करेगा क्या, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, कौन, कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और कभी भी कार्बन पे माइनस चार्ज आए तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो जैसे ये किया तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, बना क्या, कुछ ऐसा बना, ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड O, होगा क्या, यहाँ से अटैच हुआ और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुआ तो माइनस चार्ज तो यहाँ आएगा ही सर, और ये डबल बॉन्ड O, और आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन ये रहा। जैसे ही एरोमेटिसिटी इस बेंजीन की रिंग की खत्म हुई तो उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया और वापस ले लिया, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन वाला वापस इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन वाला चला गया, कुछ ऐसा बना, देखिए कुछ ऐसा बना, ये रहा, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे O-, और जो H+ निकला था, जो यहाँ पे H+ कहीं घूम रहा होगा, H+ निकला, देखो ये जो H+ निकला है, निकला है वो यहीं पे आके अटैच हो जाएगा। अब आप सोचो अटैच कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए, ये भी बात है ना। तो जनरली अपन जानते हैं ये +M और +I दोनों शो करता है, ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको नहीं दे सकता वो, तो ज़्यादा अच्छा यहीं पे अटैक करेगा वो। कहाँ अटैक करेगा? इसी पे। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ध्यान से, कुछ ऐसा और ऐसा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी माइनस है ही। अब आप यही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ क्यों अटैक नहीं किया, मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीजन का -I और +M और +I दोनों लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, अंदर देगा, और ये इसका नहीं लगता, तो अब यहाँ पे ये अटैक कर सकता है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, C+O OH, ठीक है। मैंने सीरीज लिखाई है GOC में, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं किसका +I है, किसका +M। देखो यहाँ से H2O ले लें, H+ OH- होता भी है, H+ को यहाँ अटैक करा दें तो हमको मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं क्या? सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं क्या? सैलिसिलिक एसिड। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भैया इसने पैरा पे क्यों नहीं बना, ऑर्थो पे ही क्यों बना सर? ठीक है, हम इसका रीज़न बताते हैं। देखिए इसको पहले रफ कर दें, इसके बाद, उससे पहले आप सभी को आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं अब आगे। देखिए ये कुछ प्रोडक्ट बने हैं, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों भैया पैरा पे क्यों नहीं बनता, ऑर्थो पे बनता है, मैंने दोनों बता दिया, बाकी बनता क्यों नहीं है। पहली बात तो इसका +M लगता है ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन का +M लगेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर पुश करेगा, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, जब +M लगेगा तो आप देखेंगे कि इस पोजीशन पर, मतलब मैं बात करूं, जब +M लगेगा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ऑक्सीजन अंदर से, तो एक तो यहाँ माइनस, एक यहाँ माइनस और एक यहाँ माइनस, मतलब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये अटैक कर सकता है ऑर्थो या पैरा पे। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब मैं +I की बात करूं, +I में भी सेम ऐसा ही इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो आपको पता है +I 4 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के बाद खत्म, 3 कार्बन तक ही लगेगा +I। मतलब अब मैं अगर एक चेक करूं तो +I +M तो तीनों में लग गया, पर +I कहाँ लगेगा? +I की मैं बात करूं तो +I कहाँ लगेगा? ओनली ऑर्थो पर, पैरा पे नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ऑल ओवर कहाँ है? सबसे ज़्यादा ऊपर है, ऑर्थो पर है, और ऑर्थो पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो COOH ऑर्थो पे ही बनेगा। ये पहली लाइन क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा कारण क्या है। अब आप देख सकते हैं जो ये प्रोडक्ट बना है, तो ये अगर पैरा पे है तो आप सोचो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। देखिए क्या आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना पाएगा? पॉसिबल ही नहीं, इतना दूर है तो भैया कहाँ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कितना दूर से बनाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बराबर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसीलिए मोर स्टेबल होगा, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा इसीलिए ये लेस स्टेबल होगा। ऑर्थो पर सैलिसिलिक एसिड इसीलिए प्रोडक्ट देता है। ये हो गई क्लियर बात, ये अपनी रिएक्शन भी हो गई। आई होप आप लोग को समझ आई होगी बात। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।